हमें मिस्टर मिसेस वाली फीलिंग नहीं है कि हमने कोई ऐसा सोचा और कि आज मैं ये बात करूंगी, मैंने शादी बोला तो वायलेंस बजे, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज वेरी कैजुअल, बहुत कंफर्टेबली। मैं तो बोल देता हूँ भैया मेरे क्यों फोटो लिए, मैं कुछ नहीं हूँ भाई। अरे पति बोल दिया यार। माय गॉड करण शख्स। हेलो वेलकम डेली मसाला, मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है आज इस वक्त ऐसा कपल जिनके वीडियोस तो आपने सोशल मीडिया पर देख ही लिए होंगे। भाई इतने वायरल हो रहे हो आप लोग, इतना प्यार लोगों का मिल रहा है, भाई कितना प्रेशर बन गया है। सुरभि एंड करण, आपसे जानना चाहूंगा मैं, प्रेशर क्यों? अच्छा है ना यार, लोगों पे प्रेशर बढ़ा दिया है आप लोग ने। अच्छा अब ना लोग क्या बोलते हैं कि भाई शादी करनी है तो हमें करनी है सुरभि और करण जैसी। हाउ नाइस इफ यू आर सेटिंग एन एग्जांपल लाइक दैट। तो फिर लोगों को बोलिए प्रेशर नहीं लेने के लिए। अच्छा, खुद ने इतना प्रेशर लिया कि 13 साल लग गए भाई शादी करने के अंदर। हमने एक्चुअली शादी खुद भी प्लान की ना। अच्छा। तो हमने बहुत प्रेशर लिया। हमने प्लानर्स को बोला थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, अब हम अपनी शादी का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, हम अपनी शादी खुद प्लान करेंगे। एंड आई थिंक हमने कर लिया, पुल ऑफ कर दिया। मैक्सिमम काम करण ने किया, मैं तो साथ साथ थोड़ा डिवाइडेड काम कर रही थी बिकॉज मैं रक्षक के लिए भी प्रिपेयर हो रही थी। एंड करण ने ही टुक चार्ज एंड लॉट ऑफ पीपल हैव हेल्प्ड हिम। उसकी टीम है, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जहाँ जो एस्पेक्ट में कर सकते थे। और जो हमने तो यार अपने दिल से जो हमें करना था वो किया। वायरल हुआ वो अलग बात है, वो हमने कभी नहीं एम किया था। प्लान की कुछ वायरल चीज़ें करनी है तो जाके वायरल होगा। वो हमने जैसे मैंने इनके लिए किया, इन्होंने मेरे लिए किया और ऑटोमेटिकली चीज़ें पिकअप हो गई, या जो भी सोशल मीडिया पे क्रेज बन गया। बट करण, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सुरभि की लाइफ में आने के बाद में आपकी लाइफ में किस तरह का चेंज आ गया है? अब कितनी बार ऐसा होने लग गया है कि भाई आप भी स्टार बन गए हो, लोगों ने आपके साथ फोटो खिंचवाने शुरू कर दिए क्योंकि वायरल तो साथ में आप भी हो ही रहे हो। मैं थोड़ा सा शर्मा जाता हूँ ये सारी चीज़ों से, जब कोई आते हैं कि फ़ोटो के लिए। उनको लगता है ये भी एक्टर है एक्चुअली। हाँ। तो ये सीधे बोलते थे भैया मैं कुछ नहीं हूँ। मैं तो बोल देता हूँ भैया मेरे क्यों फोटो लिए, मैं कुछ नहीं हूँ भाई। एक्ट्रेस आ रही है, उनसे करवा दूंगा। बट इतना दिस इज रियली स्वीट कि उनसे मैं तो एयरपोर्ट पे ही थे ना, एयरपोर्ट पे ही हुआ था। सर आपके मैं थोड़ा सा शाय हो जाता हूँ सारी चीज़ों से। सर आपके साथ फोटो बोलते सर, लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप ऐसा क्या फोटो ले? नहीं आप भी तो ऐसा होता है। हाँ, होता है कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, इनके मैडम के साथ फोटो निकलवाते हैं। होता है। अच्छा ये बताओ कि 13 साल लगे पूरे, मतलब भाई सारे प्रोसीजर से आगे बढ़ते बढ़ते किसने किसको वेट कराया इन पूरे 13 सालों में? सच बताना बिल्कुल। किस चीज़ के लिए वेट? शादी के लिए, मतलब यार, मतलब आजकल जो 1.5-2 साल अगर किसी का रिलेशनशिप नहीं चलता है, 13 साल तक पहुंच जाना है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में एक शादी है। ये एक्चुअली हम इसे यही मानते हैं कि हम जो 13 साल रहे हैं साथ, वो हम प्रैक्टिकली मैरिड ही थे। और क्या होता है ना, वक्त कभी सही होता है नहीं होता है, आप कितनी भी मिन्नतें कर लो, कोशिशें कर लो, जब हमने सोचा था उस वक्त नहीं हुई, अब जाके जो हो रही है, नाउ वी आर 34, तो वो कोई रीज़न से हुई है ना। इन चीज़ों पे ना हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। प्लान तो बड़े बने होंगे कि आज ये करेंगे, पर होता तब है जब लिखा है होना है। और कितने प्लान्स बने हैं शादी के, जिस तरह से आपने बोला कि दो बार बने होंगे। एक दो बार बने हैं प्लान्स। और क्यों कैंसिल हुए फिर? वो किसी का करियर, मेरा, फिर करण का कुछ करियर, तो वो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि फिर हमें थोड़ा डिले करना पड़ा। और अब जब हो गई है तो ये बिना प्लानिंग के हुई है कि भाई चलो कर लेते हैं शादी, ऐसे ही डिसाइड हुआ, रोका हो गया एंड देन शादी। तो करण, आपसे मैं जानना चाहूँगा व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब एक रिलेशनशिप आप चला रहे हैं, मतलब आप दोनों चला रहे हैं? जी। फिर शादी की बात किसने पहले स्टार्ट की? कहीं से तो बात शुरू हुई होगी ना, चाहे इन्होंने या आपने। अब 13 साल लंबा हमारा रिलेशनशिप रहा है, तो ये सारी बातें ना बहुत कैजुअली हम बोल देते हैं एक दूसरे को। इट्स नॉट कि ऐसा नहीं है कि मैं इनको बोलूँगा कि शादी करते तो बहुत बड़ा मोमेंट बन गया, वो ऐसा नहीं है। सुरभि के दिमाग में कुछ आ रहा है। नहीं वही कि हमने कोई ऐसा सोचा और कि आज मैं ये बात करूंगी, मैंने शादी बोला तो वायलेंस बजे, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज वेरी कैजुअल, बहुत कंफर्टेबली। हम जैसे बड़े ना एज अ कपल ना, we are more like buddies, friends, lovers, everything together. Partners where जो explore करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, कुछ देखते हैं, तो ऐसे हम हैं। तो हमारी जो बातें भी होती हैं ना बड़ी कैजुअल सी होती हैं, क्योंकि हम ओवर ड्रामेटिक नहीं है कि वो पूछ लिया करण क्या करना है भाई, शादी करनी है ना, कर लेते हैं, ऐसे। तो ऐसे हमारे कॉन्वर्सेशंस में करण टाइम देख, पता उम्र देख यार, 28 हो रहे हैं, तो आई थिंक 28 या कुछ उम्र थी तब मैंने शायद एक बार बोला था करण आई थिंक वी शुड सेटल डाउन, वर्ल्ड इज सेटलिंग डाउन, आइडियल एजेस। मेरी बहन ने 27 में शादी की थी,
आइडियली लोग बोलते हैं 27-28 तक हो सही बात जाने है। चाहिए ये settle एक down। सही उम्र है शादी सही की। उम्र है लोगों का ताकि ऐसा आपके ज्ञान बच्चे है। बच्चे टाइम से 30-31 तक हो जाएं टाइप्स, ऐसा लोग बोलते हैं। सही बात है। बट वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कंट्रोल है उसमें। मैंने लेकिन एक दिन बैठा के करन ऐसे हाँ वही शहनाइयाँ बजी ऐसे ऐसे ऐसा नहीं नहीं हुआ। अच्छा, घर वालों तक तो बात ले जाने में कुछ चल रहा होगा इस वक्त दिमाग, उन तक बात कैसे पहुंचाई आपने? उन्होंने हम तक बात पहुंचाई। उन्होंने अच्छा कह दिया कि भाई था। बहुत होगी हाँ, तुम्हारी ऐसे ही हम आगे बैठे अब- थे, हाँ। हम इनके घर पे बैठे थे ऐसे ही और हाँ। कुछ टीवी भी देख रहे थे, तो इनकी मॉम आई मेरी mom। और बोली अरे भैया रोका वोका कर लो, कुछ तो कर लो, कंफर्मेशन हो जाए। फिर कब तक ऐसे घूमोगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह। मैं कहा चलो ठीक है। ऐसे करते करते सब कुछ हो गया। चट मंगनी पटबिया वाला रोके करने का। मैं 3 दिन का रोका प्लान करता हूँ गोवा में, रोकेशन करेंगे। इट्स लाइक रोका प्लस वेकेशन। वी कम बैक। पंडित जी को बोला शादी की क्या डेट निकल रही है, शादी की डेट निकली फेब की। मैंने कहा जी। फेब तक तो हम रेडी नहीं हो पाएंगे, अभी अक्टूबर ही हुआ है भैया, 2 महीने में शादी कैसे करने को तो टीवी क्या एक्टर्स कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है। हम लोग को सेट पे हर चीज़ की इतनी आदत होती है, सेटिंग दादा ये कर दो वो दो, हर चीज़ इतनी आसानी से हो जाती है। बट करण ने कहा नो, इफ़ आई हैव टू प्लान द वेडिंग देन थोड़ा टाइम लेंगे। देन वी शिफ्टेड इट टू मार्च। अच्छा, लेकिन इश्क बाज के ना सारे के सारे लोगों की धीरे धीरे जो शादियां जो हुई हैं और फिर आपकी भी हो गई भाई, हाँ। तो मतलब कैसे ये कोई प्लान था या कोई इत्तेफाक था, ये आप कैसे देखते हैं? मतलब जब सब साथ में सब बैठते हैं तो डिस्कशंस क्या होते हैं उसके ऊपर? यार हमने एक दूसरे की सबकी जर्नीज देखी है सारे, मानसी, श्रेणु, नेहा लक्ष्मी, किन्हीं के रिलेशनशिप्स अच्छे चले, किन के नहीं चले। हम सबसे सीनियर थे। हम डायनासोर की उम्र सीनियर कपल। सीनियर और सबसे लेट शादी हमने की है, सबसे लास्ट में उस ग्रुप में। तो आई डोंट नो, इट जस्ट सो हैपेंड मानसी फाउंड अ लवली पार्टनर, Yeah. सो डिड श्रेणु, सो डिड नेहा लक्ष्मी नाउ। एंड व्हेन वी सिट एंड वी थिंक अबाउट इट, हमें लगता है यार सब डबल हो गए हैं, सिंगल डबल हो गए हैं। वी हैव सीन जर्नी सो मच बास है, तो वी हैव बीन टुगेदर इन आवर हाइज लोज, सब कुछ। आपके शिवाय का क्या रिएक्शन था आपकी शादी को लेकर? कुछ नहीं, सब एवरीबॉडी और हैज। और बहुत सारे लोग, ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया, क्या ऐसी वजह रही कि वो पहुंच नहीं पाए आपकी शादी में? यार एक्चुअली वो तो अलग स्टोरी है, बट द थिंग इज दैट इट वाज अ वेरी इंटीमेट वेडिंग एंड इट हैड अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड मुझे सबके कॉन्ग्रेचुलेशंस आ गए। और जिन जिन को मैं नहीं मतलब जो बुला Yeah. पाई है, जो भी रीज़न से, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हमारी एक बड़ी कंस्ट्रेंट सी गेस्ट लिस्ट थी, उनको हमने अपनी तरफ से जो जो मीठा पहुँचा सकते थे पहुँचा दिया कि एटलीस्ट आपकी ब्लेसिंग्स हम तक रहें। और गेस्ट लिस्ट में थोड़ा सा कंस्ट्रेंट था ना, जी। हमने बहुत लिमिटेड करना था बिकॉज हमें पर्सनली सब पे ध्यान देना था। सही बात है। दिस वाज हिज आइडिया बाय द अभी वे। 400-500 की गेस्ट लिस्ट आती, कोई हम पर्सनलाइज सबको नहीं दे पाते अटेंशन, तो सेंस नहीं बनता। यहाँ पे हर एक गेस्ट से हम मिले हैं, बातें की हैं, उनको कंफर्टेबल फील कराया है। पर्सनली सबको चाबियां दी है मैंने रूम की, और वाईफाई Wi-Fi आपने खुद जा जाके- password खुद जाके मैंने वेलकम किया सबका पर्सनली। तो वो मेहंदी एक का फंक्शन शुरू हो चुका था। भाई ऐसा दामाद तो सबको मिलना चाहिए। भगवान सच्ची। तो वो एक पर्सनल टच मिस हो जाता है अगर गेस्ट लिस्ट बढ़ जाती है। तो क्या है, इनकी तरफ से कभी कोई एक नाम बढ़ जाता ना तो मैं टेंशन में आता यार, एक बढ़ गया और तो मेरे यार, बहुत सारे डियर फ्रेंड्स हैं काफी लोगों ने नहीं बुला पाए। एंड दे हैव अंडरस्टूड इट Yeah. एंड आई रियली अप्रिशिएट एंड आई से फुल सॉरी अपनी तरफ से, बट आई एम श्योर दे विल अंडरस्टैंड। एक डेस्टिनेशन वेडिंग हम भी पहली बार कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता कैसी होती है। ऐसे किसी को बुला लो, हमारे जो बहुत हैं फिर खुश भी ना कर पाओ, तो हम थोड़े से काफ़ी चीज़ों में हम बैक सीट में थे उन चीज़ों को लेकर। लेकिन इन सारी चीज़ों का भी प्रेशर होता है, जिस तरीके से आपने बोला कि भाई सबको आओ, सबका वेलकम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ना शादी एक ऐसी चीज़ है भाई, किसी को भी कितना भी खुश कर लो लेकिन वो खुश नहीं हो सकते। हाँ जी। भाई नमक में मिर्ची कम है, हाँ जी। नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, ये सारी, और ये कितनी कंप्लेंट्स अभी तक आपको सुनने में मिली हैं? ऐसा हुआ है? नथिंग मेजर। खाने के एस्पेक्ट में हमने बहुत ध्यान दिया था, हम दोनों ने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी और मेन्यू हमने एक्चुअली बहुत मेन्यू सोच एक समझ। चीज़ हमने पिक की थी, तो खाने का एस्पेक्ट अच्छे से कवर्ड था। उसके बाद भी थोड़ी बहुत तो होती है कि खाना ये ठंडा हो गया था, ऐसा हो गया था, बट ठीक है, ये सब पर ये चीज़ों पे आप कंट्रोल नहीं है ना, Control नहीं क्योंकि कर सकते। फंक्शन अच्छा हमारे मंडप के पहले शादी हो गई है रेडी होते होते, वो उससे बड़ी कंप्लेंट हमारे को एज कुछ नहीं हो सकती, तो वो तो समझेंगी। उस वक्त लगता है, बट सब समझ जाते हैं यार, आप ही का परिवार है। सही बात है। तो मिसेस शर्मा बनकर कैसा लग रहा है अभी मिस चांदा? मिस शर्मा बन के कैसा लग रहा है? मुझे मिस चांदा में एड्रेस कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? मिस चांदना ही है अभी भी ये। अच्छा, हाँ, वैसे ही हमें हमें ठीक मिस्टर लगेगा। मिसेस वाली ये फीलिंग फीलिंग ही नहीं नहीं है। आती। क्यों? वही
आई अभी नहीं अभी है। मेरी ऑफ कैमरा भी आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने यही बताया था कि भाई ना अभी तक हम वही जोन में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले हाँ। तो क्यों मतलब भाई शादी के बाद में शादी का फील लो आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को ऐसे एड्रेस करने के लिए। ये वो मैं बोल रही हूँ, मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ मैं लोगों को ये बोलती हूँ वो मेरा बॉयफ्रेंड एक्चुअली ऐसा, तो बोलते भैया अब तो एड्रेस करो अपने एज अ हस्बैंड। थोड़ा मुश्किल है, हो जाएगा, टाइम लगेगा, अभी नहीं हो रहा है। हाँ करण आप क्या कहना चाहोगे, आपका क्या Same, ऐड ऑन same. रहेगा इसके ऊपर? मेरा भी सेम है कि अभी हम ऐसे फेज में हैं जहाँ पे हम एक दूसरे को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से ऊपर नहीं देख पा रहे हैं। अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, बिकॉज हमने एक लाइफ पार्टनर के तौर पे अपने एक दूसरे को देख लिया है। अब उसके लिए कोई टैग की जरूरत नहीं है कि वाइफ सही बुलाएंगे बात है। तो ही ये शादी मानी जाएगी या हस्बैंड सही बुलाएंगे बात तो ही है। मानी जाएगी। सो इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ के अपने सरनेम्स चेंज करने हैं ये वो ये तो काफी- हमें बहुत पहले से ही डिस्कस किया था कि हम वो सरनेम चेंज करने का मतलब आपकी एक आइडेंटिटी है राइट, जो Exactly. आपने आज तक उसको नर्चर किया है, अर्न किया। अर्न किया है, एंड फॉर एवरीबडी आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। एंड करण इज लाइक वेरी लेट्स अवॉइड, जैसे तू सुरभि चांदना है तो सुरभि चांदना है, मैं करण शर्मा हूँ तो करण शर्मा हूँ। मैं कहा ठीक है आगे देखेंगे, अभी तक तो जैसे चल रहा है वैसे ठीक है। लेकिन करण कभी इस चीज़ का आपके ऊपर कभी प्रेशर पड़ा कि भाई ये 13 साल की रिलेशनशिप में ये बैक टू बैक हिट शोज देती जा रही हैं, इनके हैशटैग बनते जा रहे हाँ हैं जी। और ये मतलब लोगों का प्यार तो उनके ऊपर बेशुमार भाई शुरू से रहा हाँ जी, है हाँ जी। कि कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री की ज़्यादा ना हो जाए और कहीं ना कहीं इस भीड़ में इन सारी चकाचौंध में मुझे ना भूल जाए। कभी आपके ऊपर उस चीज़ का कभी प्रेशर नहीं, रहा है? मैं ही इनको बहुत पुश करता हूँ कि भाई जाओ काम चकाचौंध करो। के अंदर रहो और काम करो। हाँ, बिकॉज मैं कभी ऐसे नेचर का रहा नहीं हूँ कि आई वांट टू पुल हर बैक। मैं हमेशा पुश ही करूँगा इनको कि भाई यू शुड गो। एंड जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ट्यूनिंग है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। सो ऐसा कोई तकलीफ रही नहीं है मुझे। सुरभि इन्होंने तो आपको सिंगर बना दिया, आप इनको एक्टर कब बनाने वाले हैं अब? नहीं मैं खुद नहीं चाहूँगी, रीज़न वो भगवान भी नहीं बना सकता मुझे। क्योंकि करण इज एक्चुअली सो अमेज। आई एम श्योर अगर वो कुछ जी। करना लाइफ में चाहें तो उनकी ऊपर है, उनकी मर्जी, हुआ माइंड टू टेल हिम। बट इनका एक बहुत ही अमेजिंग क्रिएटिव सेंसिबिलिटी है, फिल्मों की सेंसिबिलिटी है, म्यूज़िक की सेंसिबिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है बिहाइंड द कैमरा बीइंग द ड्राइविंग फोर्स और अ डायरेक्टर or somebody who is calling the shots, he'll be more amazing at that. Yeah. If he wants to do whatever, who am I to stop यार? मेरा पति फ्लरिश करे, अच्छा करे, और क्या चाहेगी बीवी यार? सही बात है। अरे पति बोल दिया यार। My God करण, बताओ। आ गया फील आ गया। शख्स फीलिंग सिंकिंग इन। भाई 1 महीना होने वाला है कल, तो अब तो फील आना ही पड़ेगा। काम करते करते कैसे निकल गया एक मैंने पता ही नहीं पता चला। नहीं चला। क्या सरप्राइज कल प्लान कर रहे हो उनके लिए? कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी प्लान नहीं हुआ है। चलिए इंटरव्यू खत्म करते अब हैं इसी सब- बात पे, जमने मेरा पोपट कर दिया। सरप्राइज का कोटा शादी में खत्म हो गया था, अब थोड़ा से टाइम दीजिए, वापस भरेगा कोटा। हाँ वो हाँ। वो घड़ा भरना पड़ेगा। बड़ा भरना पड़ेगा। वो खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। मुझे बहुत मजा आया आपसे बात Thank करके। you, And I hope likewise, दर्शकों को भी फैजान, बहुत thank अच्छा you. लगेगा ये वीडियो जब भी सामने आएगा। Thank you. एंड बहुत सारी बधाई आपको फिर से एक Thank बार। you, Thank you thank so you, much. thank you, Thanks means a so lot. much, thank you. Hi, I'm Surbhi Channa, Hi, I'm Karan Sharma. and you're watching us on Tele Masala.